गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारतीय आप लोगों को प्रोडक्ट डिजाइन पढ़ा रहा हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे मार्केटिंग एस्पेक्ट्स। इसके पहले हम लोगों ने प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स के बारे में पूरा अच्छे से जान रखा है कि आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, वो सारे पॉइंट्स वाइज करके आपने देखा। अब क्योंकि आपने प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया है, प्रोडक्ट बना लिया है, तो अब इसको मार्केट में लाना है। तो मार्केटिंग एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीजें हम देखेंगे तो इस पैराग्राफ में अच्छे से मैंने मेंशन किया, आप एक बार पढ़ के देखें। द मार्केटिंग एस्पेक्ट्स फोकसेस ऑन द प्रोमोटिंग एंड पोजिशनिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस। यस, करेक्ट। कहता है कि आपके प्रोडक्ट का पोजिशनिंग माने स्थान, और फोकसिंग मतलब क्या बोलते हैं, फोकसिंग का मतलब होगा कि केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। अब आप प्रोडक्ट बना लिए, दुनिया को पता ही नहीं चला कि आपने प्रोडक्ट बनाया है, तो क्या फायदा। ठीक है, आपको पता चलवाना है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया है। यस, करेक्ट। और मार्केट में अपने पोजीशन को बनाना है, यही तो है। ठीक है, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स, मार्केटिंग प्रोमोटिंग एंड पोजिशनिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस टू जनरेट अवेयरनेस, जिससे जागरूकता बढ़ाना है, अट्रैक्ट अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट कस्टमर्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, ड्राइव सेल्स, सेल्स बढ़ाना है। की कंसिडरेशन बस हो गया, की कंसिडरेशन इन द मार्केट प्लेस एज एस्पेक्ट इंक्लूड। नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसे आपको मार्केट कंसिडरेशन इन मार्केट एस्पेक्ट्स पता चल जाएगा। तो आपको पता चल गया कि मार्केटिंग एस्पेक्ट्स में मैं क्या क्या करूंगा। कस्टमर को लुभाऊंगा, ज्यादा सेल्स कराऊंगा। ठीक है, मार्केट में प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कराऊंगा, प्रोडक्ट की पहचान बनवाऊंगा, भरोसा दिलवाऊंगा। ये सारी चीजें मार्केटिंग एस्पेक्ट्स के अंतर्गत आती है, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट बन चुका है। अब मार्केट में ले जाकर के मार्केट वाला सारा बात यहाँ पर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैंने ढेर सारे ठीक है पॉइंट लिखे हैं। पहला है टारगेट मार्केट एंड सेगमेंटेशन। यस, करेक्ट। पहला पॉइंट यही होता है कि प्रोडक्ट बन चुका है, प्रोडक्ट बनने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, तो हमें मार्केट को टारगेट करना चाहिए। क्या मार्केट टारगेट का मतलब क्या होता है, समझते होंगे आप अच्छे से। आप प्रोडक्ट बना लिए, अब प्रोडक्ट बनाने के बाद यदि आप प्रोडक्ट जानते ही नहीं है कि कहां बेचना है, ठीक है, तो फिर क्या फायदा। अब आप सोचिए ना, आप समोसा बना रहे हैं, ठीक, और समोसा को बेचने जा रहे हैं कहां पर, तो मछली के बाजार में। मछली के बाजार में कोई समोसा खाएगा? ठीक है, एग्जैक्टली exactly, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्रोडक्ट जिस टाइप का आपने डेवलप किया है वो उसको उसी जगह पर बेचने पे ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे, आपके मार्केट का वैल्यू, सॉरी प्रोडक्ट की वैल्यू मिलेगी और लोगों का भरोसा बढ़ेगा। यस, ठीक है। मार्केट को टारगेट कीजिए। जैसे कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए है, फाइनल सेमेस्टर के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए है। तो मैं अपने इस प्रोडक्ट को, वीडियोस को मैं टारगेट कैसे करूं, तो मैं डिफरेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट बनाता हूं, वहां के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चों का लिस्ट बनाता हूं। तो मैं उस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और फाइनल ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे का लिस्ट बना करके उनको भेजूंगा, तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा इफेक्टिवली बच्चे खरीदेंगे। अब मैं मार्केट में छोड़ दिया या फिर यूट्यूब में छोड़ दिया या फिर कहीं छोड़ दिया, लो भाई देखना है, तो मेरे प्रोडक्ट को हो सकता है कि सही लोगों तक नहीं पहुंचे। दुनिया देख रही है, बट मेरे प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट जिसके लिए बनाया गया है वो उस तक पहुंचना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पर सबसे बड़ा है, इसे कहते हैं टारगेट मार्केट एंड सेगमेंटेशन। कहता है, ठीक है, पढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर demographics, needs and preferences are the vital of effective marketing. Segmentation allow the companies, ठीक है, companies to tailor their marketing strategies to a specific customer group. यही बात बोला कि टेलर का मतलब दर्जी वाला टेलर नहीं, टेलर मतलब काटना होता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया कि सेगमेंटेशन, टुकड़ा करना, मार्केट को बांट देगा। अच्छा, आप एक वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए है। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट किस किस एरिया में है, ठीक है, किस एरिया में नहीं है, तो पहले उस नहीं वाले एरिया को तो छाट ही दो। ठीक है, उसके जिस एरिया में है उस एरिया में मैं प्रोडक्ट को डलवाऊंगा, रन करवाऊंगा। ये पहले भी हो चुका है सारी चीजें, बट ये आया है अभी मार्केटिंग एस्पेक्ट्स को अलग से पढ़ने के लिए, तो उसमें ये सारी चीजें आ रही हैं फिर से। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला पॉइंट है मार्केटिंग मिक्स। ये भी पढ़ चुके हैं आप, कैसे नहीं पढ़े, एकदम अच्छे से मार्केटिंग मिक्स पढ़े। मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, 4 P's इसमें आता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। याद आ गया? यस सर, बहुत अच्छे से याद आ गया। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, मैंने कितनी बार इसको बोल बोल करके याद करवाया था। आप इसे मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, और ये मार्केटिंग मिक्स किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल देता है। यस, क्या क्या है, प्रोडक्ट बना, प्राइस सेट किया, ठीक है, प्लेस और उसके बाद प्रमोशन। ये चारों चीजें अगर हो गई किसी प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट तो हमेशा उसका जो ग्रोथ स्टेज होता है वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है और उसकी प्रॉफिट बढ़ने लगती है। यस, चारों चीजें करने में बहुत परेशानियां हैं, खाली बोलना नहीं आसान है,
प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। अगर आप मार्केटिंग मिक्स में जाएं तो आप काफी हद तक समझ पाएंगे। मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि मार्केटिंग मिक्स एक बार बहुत अच्छे से हो चुका है। आप जाइए मार्केटिंग मिक्स में समझिए। और 4 P's के अगर बोलिएगा सर प्रोडक्ट को समझाओ, प्राइस को समझाओ, प्लेस को समझाओ, प्रमोशन, तो फिर वही वाला बात हो जाएगा कि मैं मार्केटिंग मिक्स देखा नहीं और मैं इस लेक्चर को देख रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा पहले मार्केटिंग मिक्स को देखना है, उसके बाद इसको देखना है। तो मार्केटिंग मिक्स आप देख लें, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। दिस इंक्लूड डिसाइडिंग ऑन प्रोडक्ट फीचर्स। ये जो है मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट के फीचर्स को बताता है। सेटिंग कम्पिटिटिव प्राइसिंग, प्राइसिंग को बताता है, ठीक है। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, प्लेस को बताता है। एंड डेवलपिंग इफेक्टिव प्रमोशनल, और प्रमोशन को बताता है, ठीक है। प्रचार, यस, ये इस लाइन में पूरी बातें आ गई, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस सर, तीसरा कौन है? ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग। यस सर, आपको अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना है। ब्रांडिंग का मतलब बहुत लोग समझते हैं ब्रांड कैसे बनेगा सर। यस, ब्रांडिंग का मतलब होता है आदमी के जुबान पे आपके प्रोडक्ट का नाम लेने के लिए करना। तो क्या करोगे? पिटोगे, मारोगे, बांधोगे जंजीर से? ऐसा नहीं होता है यार, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है भाग्य से बोलेंगे ना ना तुम मेरा लो, जबरदस्ती लो। ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरा प्रोडक्ट लो, तुम मेरा एक कोर्स खरीदो? ऐसा नहीं होता है यार। मतलब तुम प्रोडक्ट मार्केट में ले जा रहे हो, ऐसा करो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स पीछे पड़े हैं। दूसरे का प्रोडक्ट देखो, इसका प्रोडक्ट देखो, उसका प्रोडक्ट देखो, और देखो अच्छा ये लोग इसी के हम इससे अच्छा करते हैं, देन आप बच्चे को अट्रैक्ट करो, मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे। ये सही बात बोल रहे हैं, इसी को कहते हैं ब्रांडिंग बनाना, ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग, स्थान बनाना, ठीक है। तो एग्जैक्टली ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग करना है, ये मार्केटिंग एस्पेक्ट्स का एक पार्ट है। चलते हैं देखते हैं क्या है। Establishing a strong brand identity and positioning in the market helps differentiate the product from the competitors and create customers loyalty। एकदम करेक्ट। आपका जो ब्रांडिंग जो है दूसरे कंपटीटर से आपके प्रोडक्ट को अलग कर देता है। यस, उसने जो प्रोडक्ट बनाया है आप उससे अलग देखते हैं अपने प्रोडक्ट को, और आपका प्रोडक्ट एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। यस, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपको एक पेन खरीदना है, बोले कौन सी कंपनी का? गिनी चुने 2 या 3 कंपनी का पेन का नाम याद आएगा, बाकी इतने थोड़ी जो है, कम से कम 50 कंपनी का पेन जो कंपनी जो है बनाती है। लेकिन आपको कितने लोगों का याद आता है? लिंक याद आया? लिंक, एक समय में रिनॉल्ड्स, एक समय में रोटोमैक, अब वो सब मार्केट से निकल चुके हैं, तो अभी लिंक चल रही है। तो बोलेंगे अच्छी पेन किसकी होती है? तो अचानक अचानक पूछ रहा हूँ मैं, तुम सोचो ना, अभी मैं पूछूंगा तो तुम्हारे दिमाग में किसका नाम आएगा? तो जब दुकान जाएंगे तो बहुत सारा दिखेगा, लेकिन दिमाग में किसका नाम सेट है? तो लिंक। लिंक अच्छे दिनों तक आपके दुनिया में राज किया, और आप उसे लिखे भी, तो आप काफी हद तक उसका नाम याद रखेंगे। इसके अलावा 2-4 नाम याद रखेंगे, ठीक है। ओके, तो रेनॉल्ड्स, ठीक है, ऐसे थे। ये भी एक बहुत अच्छा पेन की दुनिया में था। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ ना कि आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करो। ब्रांडिंग अगर हो गया तो फिर अपने आप मार्केट में एक भरोसा बढ़ जाता है कि चलो ठीक है ये प्रोडक्ट अच्छी है। यस, ये आता है ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग में। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट है मार्केटिंग चैनल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यार मार्केटिंग चैनल्स। अगर मार्केटिंग चैनल्स आपके सही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट सही पोजीशन पे पहुंचेगा ही नहीं। इसकी कहानी मैं बता देता हूँ, एक कहानी सुनाऊंगा इस पे, बहुत बड़ी कहानी है। पेप्सी, नहीं पेप्सी, हाँ पेप्सी की कहानी थी। आई डोंट नो, आप मार्केट में अभी जाके देखो कहीं पेप्सी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि मार्केट पेप्सी नहीं थी, पेप्सी आई, ठीक है। एक्चुअली में हुआ कुछ नहीं, मार्केट में जब कोको कोला कंपनी और पेप्सी कंपनी थी तो पेप्सी बहुत ज्यादा मार्केट को छा गया था। पेप्सी सब जगह पेप्सी बिकती थी, कोको कोला का एकदम बिजनेस डाउन। तो उसने समझा कि क्या ऐसा करना चाहिए कि पेप्सी को डाउन कर दिया जाए। तब पता चला कि चैनल ही तोड़ दो। चैनल कैसे तोड़ा जाए? तो क्या हुआ, जैसे ही कंपनी से माल निकलता था उसके ट्रक के पूरे सामान को खरीद लेता था कोको कोला। बोले खरीदेगा तो घाटा नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन वो माल मार्केट में कस्टमर तक नहीं पहुंचने देता था। पैसा तो पेप्सी को मिल ही गया, ठीक है, उसको तो बेचने से मतलब था। लेकिन वो जितने माल बेच रहे थे, भेज रहे थे कस्टमर तक, तो कस्टमर के दुकान में, ठीक है, पेप्सी नहीं पहुंचने लगा। जबकि पेप्सी वाले को पैसा मिल रहा था लेकिन नहीं पहुंचा। वहां पर सिर्फ क्या मिल रहा था? कोको कोला। कोको कोला अपने प्रोडक्ट्स को वहां पहुंचा रहा था। तो ये चीजें कहानी समझ में आ गई होगी कि अगर मैं प्रोडक्ट को मार्केट तक नहीं पहुंचने दे रहा हूं, ठीक है, चैनल्स को ब्रेक कर दे रहा हूं, चैनल्स नहीं है सही, तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा। हाँ भले मेरे को पैसे मिल जा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ठीक है मार्केट प्रोडक्ट जो है,
ठीक है, मार्केट में कस्टमर तक नहीं पहुंचा। अब कस्टमर के दिमाग से पेप्सी नाम की चीजें धीरे धीरे हटने लगी। वो उसको क्या मतलब है कि पेप्सी हमारे दुनिया में क्यों नहीं आ रहा है, पेप्सी नहीं आएगा तो हम धरना पे बैठ जाएंगे, नथिंग है तो कुछ नहीं है, उसको तो उसके जगह पर उसका रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट कोका कोला मिल ही रहा है। यस, एग्जैक्टली तो यहाँ पर मार्केटिंग चैनल्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, और इसी इसी को कोको कोला समझा, और कोको कोला ने अपने इस मार्केटिंग एस्पेक्ट्स को, चैनल को तोड़ा, और आज जिसके पास जाओ वो मैंने हर दुकान में लगभग कोको कोला तो मिलता ही है। ठीक है, एग्जैक्टली और भी आ गए हैं लेकिन अपना अपना चैनल इस तरीके से ठीक है यूज करते हैं। तो आपको पता चल गया कि मार्केटिंग चैनल कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। बाकी आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ देता हूं इसको। चूजिंग द राइट मार्केटिंग चैनल्स टू रीच द टारगेट ऑडियंस इज क्रूशियल। किसी भी ऑडियंस, मतलब ऑडियंस का मतलब यहाँ पर हो गया कस्टमर्स की बात हो रही है, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही अच्छा चैनल होना चाहिए। Okay, this can include traditional channel such as television, radio, print media as well digital platform। ये सारी चैनल्स हैं जिसके द्वारा मैं कस्टमर तक पहुंच सकता हूं। मैं अपने वीडियोस यूट्यूब में डालता हूं, मैं अपने वीडियोस फेसबुक में डालता हूं, मैं अपनी वीडियोस इंस्टाग्राम पे डालता हूं। तो ये इन सब से मैं उन लोगों तक पहुंच सकता हूं, जैसे आप तक पहुंच सकता हूं, आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। तो ये सब चैनल्स हैं जिनके थ्रू मैं प्रोडक्ट, यानी मैं मेरा जो वीडियो प्रोडक्ट है आप तक पहुंचेगा। ये चैनल्स होते हैं, इनको टूटने नहीं देना है। ठीक है, इन्हीं के थ्रू ही मैं प्रोडक्ट को आपको आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर मैं इन सब चैनल को तोड़ दूंगा तो फिर प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा। चलिए, मार्केटिंग एस्पेक्ट का चौथा पॉइंट हुआ। ठीक है, मार्केटिंग चैनल्स। आगे बढ़ते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एस्पेक्ट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण बोलते हैं इसे, बेचना और वितरण। अगर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मार्केट में आप ला भी दिए प्रोडक्ट और अगर आप बिक नहीं रहा है तो प्रॉब्लम होगी। अभी एक इसकी कहानी पहले भी मैंने सुनाया, जब तक कि आप एग्जांपल नहीं समझेंगे ये सब पॉइंट्स को समझ नहीं पाएंगे। मैं एक फिर पॉइंट दे रहा हूं। अभी रिलायंस कंपनी एकदम नए नए तरीके से पानी लॉन्च की है, पानी की बोतल्स। रिलायंस ने पानी के क्षेत्र में अभी नहीं रखा था कदम, अब ठीक है एफएमसीजी गुड्स में, ठीक है, में कदम रखा है। एफएमसीजी जानते होंगे आप अच्छे से, एफएमसीजी का सर्च कर लीजिए क्या मतलब होता है फुल फॉर्म, हमें नहीं बताने वाला। एफएमसीजी आप जाइए सर्च कीजिए, ठीक है। तो उसमें रिलायंस कंपनी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर रही है। तो एक पानी की बोतल अभी पहली बार लॉन्च की, इंडिपेंडेंस के नाम से, करेक्ट। अब अगर मैं सेल्स टीम सही नहीं रखूंगा तो प्रोडक्ट तो बन गया, मार्केट तक आ गया, लेकिन मेरे कस्टमर तक पहुंचने के लिए सेल्स टीम का होना आवश्यक है। सेल्स टीम दुकान दुकान जाएगी, ठीक है, प्लेस टू प्लेस जाएगी, डोर टू डोर जाएगी, और वो उससे मांगेगी डिमांड कि एक बार यूज करके देखिए, भरोसा दिखिए, बताइए ये वो समथिंग, तब जाकर के आपके प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें, ठीक है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, इट इज एसेंशियल टू इंश्योर द प्रोडक्ट रीचेस कस्टमर एफिशिएंटली। जल्दी से पहुंचना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, दिस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैनेजर्स होते हैं, और मैनेजर्स कंट्रोल करते हैं सेल्समैन को, सेल्समैन जो बेचते हैं। तो इन सब का, सभी का कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्डिंग रिलेशनशिप, उन लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अब तुम सेल्समैन को 4 गाली दे रहे हो तो तुम्हारा सेल्समैन तुम्हारा प्रोडक्ट को थोड़ी जो भेजेगा, इसलिए आप उसे रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, विथ रिटेलर्स, रिटेलर्स तक रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, होलसेलर्स एंड और द कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सभी से आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, और सभी से आप गुड वे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका जो है ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। अब बताइए, मैं एक स्टाफ रखा हूं बाहर, वो सब कुछ देखता है। अब उसको आया कोई गार्जियन आए, अब वो गार्जियन का है, आराम से ऐसे बैठा है कुर्सी में ऐसे, ठीक है, ओके। अब गार्जियन आगे पूछ रहे हो, वैसे बैठ के जवाब दे रहा है, आराम से गाना सुन रहा है किसी में। दिस इज नॉट अ वे। अब वो एक स्टाफ है, मैंने उसको ट्रेनिंग दिया, देखो कोई भी आएंगे तो सबसे पहले गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग बोलना है, और वेल तरीके से उनको पहले पानी पूछना है। एक ट्रेनिंग होती है। तो सभी सेल्स के लिए, सभी के लिए, मैनेजर के लिए, सेल्स के लिए, सभी का अपना अपना प्लेटफॉर्म है, उसकी अपनी एक ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग पे काम कीजिएगा तो एग्जैक्टली ये जो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत बेहतरीन होते हैं। ठीक है, और इससे आपका प्रोडक्ट बहुत तेजी से भागता है, ठीक है, बहुत अच्छे से जाता है। ठीक, चलिए, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। ओके, नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एग्जैक्टली सीआरएम बोलते हैं इसे,
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको आता है तो आप काफी हद तक प्रोडक्ट को आगे लेके चले जाएंगे। ठीक, अभी देखिए मैं प्रोडक्ट बनाने वाला, वीडियोस बनाने वाला, और आप हैं कस्टमर्स। मेरा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा, मैं आपको हर 10 दिन पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे एक फोन कॉल करूंगा कि हाँ आपको मेरी प्रोडक्ट कैसी लगी, जो भी है फीडबैक हमें बताएं। आपकी जो परेशानी तुरंत बताएंगे, नहीं सर आप जो है वीडियो अच्छा बना रहे हैं, ठीक है थोड़ा ये कर दीजिए, थोड़ा वो कर दीजिए, ठीक है थोड़ा ऐसे कर दीजिए, थोड़ा। अगर आपकी आपकी प्रॉब्लम्स को मैंने नोट किया और अगली अगली बार फिर मैं फोन कर रहा हूँ तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये होता है कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, अब वहां पर अगर इस कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने आपको नहीं आ रहा है तो आप कस्टमर्स चिल्लाते रह जाएगा, बात बोलते रह जाएगा, आप नहीं सुधारोगे, फिर कस्टमर दूसरी जगह स्विच कर जाएगा। स्विच करना मतलब दूसरी जगह चले जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग एस्पेक्ट्स के लिए। करेक्ट, पढ़िएगा आप अपने से, मैं सब छोटे छोटे एक एक दो दो तीन तीन लाइन का है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट है मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस, एकदम करेक्ट, ये भी मार्केटिंग एस्पेक्ट्स में आता है। ठीक, मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस, अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं ना प्रोडक्ट का, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं बैठ के हर सेमेस्टर मैंने अभी बैठ के दो घंटा पहले मेरी मीटिंग ही थी, मैं एनालिसिस ही कर रहा था अपने लोगों से कि आखिर मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या चाहिए प्रोडक्ट क्या। एक बच्चे ने कहा, एक मतलब एक मेरे टीम के मेंबर ने कहा कि सर देखिए काउंसलिंग की वीडियोस आप नहीं बनाए तो आप काउंसलिंग की वीडियोस बना दीजिए, काउंसलिंग होने वाला है, बच्चे लोग बहुत सारा परेशान रहते हैं, जिससे कि आपकी वीडियो देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसकी बात अच्छी लगी, मैंने काउंसलिंग की वीडियो बनाई। सॉरी, तो क्या बोल रहा था कि यहाँ पर जो है मार्केटिंग रिसर्च एनालिसिस बहुत जरूरी है, आपके प्रोडक्ट का भी रिसर्च एनालिसिस जरूरी है, आपके प्रोडक्ट को भी देखते रहना होगा। ये नहीं कि ऐसे छोड़ दिया प्रोडक्ट बन गया चलो हो गया खत्म, ऐसे नहीं होता है, हमेशा रिसर्च एनालिसिस करते रहना होगा। कहीं मेरे प्रोडक्ट डाउनवर्ड तो नहीं जा रहा है, कहीं मेरे प्रोडक्ट को लोग भूलते तो नहीं जा रहे, सारी चीजों का एनालिसिस करते रहना होगा। इसी को कहते हैं मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च, और उसका एनालिसिस करते रहना होगा। ठीक, चलिए, तो ये था 7 पॉइंट मैंने बनाया है, उसी को मैंने लिखा है। इतना सारा प्रोडक्ट कीजिएगा तो मार्केट प्रोडक्शन और मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ठीक ठाक हो जाएगा और अच्छे से आप मैक्सिमम प्रॉफिट की दुनिया में आ जाएंगे। ठीक, पढ़ के देखिएगा और इसका हिंदी भी करके देखिएगा। ठीक, काफी हद तक पॉइंट एकदम समझने वाला था, मजेदार टॉपिक था, पीछे के टॉपिक्स को ही एक जगह गैदर करके एक नया टॉपिक बनाया गया है, ऐसे ही मिलेंगे, कुछ नया चीज नहीं है। अगला टॉपिक आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यस करेक्ट। अगला वीडियोस, अगला मैंने लेक्चर जो आएगा वो यही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चलिए इस पे अगले लेक्चर में बात करेंगे, इस लेक्चर में इतने ही। थैंक यू वेरी मच।